कोई ज्यादा सहयोग नहीं किया, लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने सहयोग के लिए तैयार किए। जब शुरुआत में उन्होंने काम किया नौकरी छोड़ने के बाद, दिल्ली में गए और साथियों जब पार्टी के काम के लिए जा रहे थे तो एक वाकया मैं बताना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम साहब कहते हैं ना कि जिसकी सच्ची तमन्ना होती है उसे रास्ते मिल जाते हैं, जिसकी झूठी होती है उसे बहाने मिल जाते हैं। तो मैं एक वाकया उनका सुनाना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम साहब जब एक मीटिंग में जा रहे थे, सर्दी का टाइम था, उस समय उनको सर्दी लगने लगी तो उन्होंने कहा कहीं से मैं कोट खरीद लूं। साथियों जो पैसा उनके पास था वो कोट खरीदने गए। जब कोट खरीदने गए तो कोट वाले ने उस कोट के पैसे बताए, लेकिन उतने पैसे उनके पास नहीं थे। उनके पास तो उस समय 5 रुपए थे। उन्होंने कहा भाई 5 रुपए में मिल जाए, तो वो कोट बेचने वाला कहता है कि 5 रुपए में कोट दो, साथियों आपको शमशान घाट के पास मिल जाएगा, वहां जो डोम बैठता है, जो पुराने कपड़े रहते हैं उसको मिल जाएगा। साथियों कांशीराम साहब ने कुछ सोचा नहीं और उसकी बात में सीधे शमशान घाट गए, डोम के पास गए और डोम के पास जाकर और उन्होंने 5 रुपए का कोट खरीदकर और कोट पहनकर और साथियों को जाकर मीटिंग उन्होंने अटेंड की। तो ऐसे हमारी शख्सियत जो महापुरुष हैं, ऐसे ही हमारे बीच में वो महापुरुष के रूप में नहीं हैं। उन्होंने रास्ता ढूंढने का काम किया। जो उनका कहना है कि शिकायत करना बंद करो, काम करना चालू करो, और साथियों जिसकी सच्ची तमन्ना होती है उसे रास्ते मिलते हैं, जिसकी झूठी होते हैं उसे बहाने मिलते हैं। साथियों एक वाकया और था, मानवर कांशीराम साहब जब काम करते थे तो पूरा काम पर अपना ध्यान देते थे। बहुजन समाज के एक एक पल उनका बहुजन समाज को बनाने में लगता था। वो अपने न तो कपड़ों की चिंता करते थे, न किसी तरह अंदर जो कपड़े पहनते तो उनकी भी चिंता करते थे। जब उन्हें लगता था कि मेरे कपड़े फट गए तो साथियों उसको बाहर डाल देते थे। कोई कार्यकर्ता देख लेता था कि हाँ उनकी चड्डी बनियान फट गई है तो साथियों कोई लाके उनको दे देता था। इस तरह से साथियों वो कभी किसी से मांगते नहीं थे। इस तरह साथियों हमारे महापुरुष जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, साथियों उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के साथ, बड़े त्याग और बलिदान के साथ, नहीं तो वो तो बड़े अधिकारी थे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते थे, अच्छे से अच्छे घर में रह सकते थे, उनको कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह साथियों एक वाकया और उनका मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी पुण्यतिथि है, हमें उनसे प्रेरणा लेना है। एक बार कहीं मीटिंग लेने जा रहे थे, तमाम कार्यकर्ता थे, साथियों लोगों ने अपने अपने जब नाला भरा हुआ था, नाले के उस तरफ उनको जाना था। जब नाले के उस तरफ जाना था तो कैसे निकलेंगे, कपड़े जूते और पैंट गीले हो जाएंगे। तो जहां घुटनों के ऊपर तक था तो पानी था, निकलना था। तो साथियों मानवर कांशीराम साहब और तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पैंट उतारे और अपनी जो अंडरवियर थी उसके साथ निकलकर नीचे चले गए। अब मानवर साहब खड़े थे, उन्होंने और लोगों ने कहा साहब आप भी आगे बढ़िए, तो उन्होंने सीधे लिया और पानी में सीधे चले गए। तो उन्होंने ये बात जब सामने आई, पूछा गया कि साहब आपने पैंट क्यों नहीं उतारी, तो उन्होंने कहा मैं तो चड्डी भी नहीं पहना था, क्योंकि उनके उस समय इतना अभाव था। तो ऐसे समय में साथियों आपको सोचना है कि किस तरह हमारे महापुरुषों ने काम किया और उन्होंने हमें रास्ता दिखाने का काम किया, बताने का काम किया। इस तरह साथियों हमारे कोई भी महापुरुष कोई कमजोर नहीं था, ना मानसिक रूप से कमजोर था, ना शारीरिक रूप से कमजोर था, ना वो आर्थिक रूप से कमजोर था। लेकिन साथियों उन्होंने जो काम किया है उस काम के कारण वो आर्थिक रूप से भी तंगी में रहे और साथियों लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कभी कमजोर नहीं रहे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब हम घटना याद करते हैं कि बाबा साहब की 5 संतानें थी, यशवंत और साथियों बाबा साहब की जो 5 संतानें थी, तो साथियों उसमें जो एक संतान जो खत्म हुई तो उस संतान के खत्म होने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय जिस परिस्थिति में थे, जब वो संतान खत्म हुई, यशवंत अकेले एक जीवित रहे, बाकी 4 संतानें उनकी खत्म हो गई। लेकिन एक संतान जो खत्म हुई, दूसरे नाम का जो बेटा था, जब वो खत्म हुआ उस समय क्या हालात थे उनके, जब वो उनकी घर पर उनकी डेथ बॉडी रखी है बच्चे की और साथियों लोग बाग खड़े हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई शमशान घाट जाना है और इसके लिए कफन चाहिए। तो मानवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी की तरफ देख रहे, पत्नी उनकी तरफ देख रहे, लेकिन साथियों कोई कुछ कह नहीं पा रहा। लेकिन फिर जब जाके उनकी पत्नी रमाबाई जी अंदर गई और अपने साड़ी का आधी साड़ी फाड़कर उन्होंने दी और उस साड़ी में लपेटकर अपने बच्चे को उन्होंने शमशान में अंत्येष्टि करने का काम किया।
तो ऐसे हमारे महापुरुष जिन्होंने इस तरह से मुसीबत झेलकर बड़े कठिन परिश्रम के बाद और हमको ये रास्ता देने का काम किया, और ऐसा ही साथियों हमारे ये महापुरुषों ने किया। तो इसी तरह साथियों हमारे